आप सबको जय मसीह की। पास्टर विपिन बंशियार के परिवार की ओर से आप सबको नए साल की 2021 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीषें। प्रियो, आज हम लोग जो है नए साल पर हम संदेश देने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है। मैं इसे धन्यवाद देता हूं कि इस चापा मसीह परिवार से हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में हम परमेश्वर की वचनों को, प्रार्थनाओं को, गवाहियों को हम लगातार ला रहे हैं। आप सबों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। मुझे भी प्रियो इस पूरे कड़ी में जो महीना वर्ष चल रही है उसमें भी मुझे आज इस नए वर्ष में आप लोगों को संदेश देने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जैसे आप लोगों को मालूम है प्रियो कि हमारा 2020 में बहुत ज़्यादा समस्याएं आई, बहुत ज़्यादा विपत्ति आई। आप सबको विदित है, वाकिफ है सब कि ये 2020 मार्च 2020 से कितना ज़्यादा ये कोरोना वायरस ने पूरा संसार को उसने बदल डाला प्रियो। और हमें 2021 दिखाया परमेश्वर ने, ये उसकी महा करुणा का प्रतिफल है, लिखा है बाइबल में। प्रियो, मैं आप लोगों के सामने कोई ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी सी संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं इस नए वर्ष 2021 में, जबकि हम सब प्रभु यीशु के करुणा से हम 2021 तक पहुंचे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मैंने आज नए साल में 2021 में मैंने जो वचन को प्रभु की आत्मा से पाया हुआ मैंने पाया है, यशायाह नबी किताब उसका 43 अध्याय के 18 पद में 18 और 19 पद में मैं देखता हूं। वहां यूं लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्रियो, बीती हुई घटनाओं पर स्मरण मत करो। 2020 हमारे लिए चला गया। 2020 में बहुत सारी घटनाएं घटी, आकाश में, पृथ्वी पर, धरातल पे, समुद्र पर, जीव जंतुओं पर, वायुमंडल पर, हर एक क्षेत्रों में बहुत भारी परिवर्तन हुआ प्रियो। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना है हमें प्रियो, हमें आगे सोचना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम पुरानी घटनाओं का स्मरण मत करो, लिखा है, ना प्राचीन कालों की बातों पर मन लगाओ। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक हमें यही कह रहा है कि जो बातें हमें हो गई हैं उससे बिसर के आगे बढ़ना चाहिए और मसीह में हमें एक नए अध्याय को आरंभ करते हुए लगातार उस मुकुट की ओर बढ़ना है, जिस प्रकार से पौलुस दौड़ता है, कहता है मैं अपने निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूं। प्रियो, तो इन घटनाओं को हमें भूलना बहुत जरूरी है और नई आशा के साथ आगे बढ़ना है। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूं। कौन सी नई बात करता है? हमारा परमेश्वर एक नई यरूशलेम की बातें करना चाहता है। हमारा परमेश्वर एक नई आकाश, एक नई यरूशलेम के बारे में बात कर रहा है प्रियो, और हमें इस नई बात को सीखना बहुत जरूरी है प्रियो। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए हमें निरंतर जो है परमेश्वर की उन बातों को सीखना जरूरी है। बाइबल में बताती है कि भजन संहिता किताब में यदि हम पढ़ें तो 7-11 के परमेश्वर धर्मी न्यायी है। एक तरफ परमेश्वर ने धर्म काम दिखाया दया का, तो दूसरी तरफ वो अपने न्याय को भी दिखाता है प्रियो, और इसी के लिए न्याय भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर का चल रहा है प्रियो। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर हमें नई बात दिखाना चाहता है, एक नई सृष्टि। जैसे प्रकार से 2 कुरिन्थी 5:17 में हमने देखा है कि देखो अब जब मसीह यीशु में सब नई सृष्टि में पुरानी बात बीत गई है। 2020 हमारे कितना भी घातक रहा, कितना बुरा संदेश लेके आए प्रियो, सब लोग वाकिफ हैं। हमारे कई प्रियो, हमारे कई प्रचारक, कई पास्टर्स, हमारे कई लीडर्स, हमारे कितने पड़ोसी, कितने हमारे लोग, हमारे कलीसियाओं के, वे सब जो है इस संक्रमण काल से कई लोगों ने जो है इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए प्रियो। लेकिन आज हमें संदेश परमेश्वर दे रहा है, वो अनुग्रह का संदेश जो परमेश्वर हमें देता है, जिसमें हम धन्यवाद देते हैं।
और वास्तव में ये परमेश्वर का कहना है कि अब लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। परमेश्वर कहता है कि अब तुम्हें आगे देखना है, आगे जहां पर मैं तुम्हें एक नए यरूशलेम दिखाऊंगा, मैं तुम्हें 1000 वर्ष की मैं तुम्हारे लिए एक रहने के स्थान दूंगा और अनंत काल तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें अनंत राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर ये बातें कर प्रियो। पुरानी बातें भूलना बहुत जरूरी है। 2020 की सारी स्मरण जो बहुत कड़वी है उसे भूल जाना हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो ये मैं एक नई बात करता हूं, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम उसमें अनजान रहोगे? प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए नया रास्ता खोजना चाहता है, नया रास्ता दिखाना चाहता है, नए मंजिलें तय करना चाहता है। परमेश्वर जहां है वो अपने भक्तों को ले जाना चाहता है प्रियो, और इसलिए हमें पुरानी बातें भूलना जरूरी है। 2021 में अब हमें नई प्रकार से परमेश्वर कहता है मैं नई तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है जो मार्ग मैंने तुम्हें ठहराया है उस मार्ग में मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हारे लिए मैंने योजना रखी है वे हानि के नहीं परंतु लाभ के लिखा गया है प्रियो। सो हमें पुरानी बात भूलना बहुत जरूरी है और आगे की ओर बढ़ना है, और आगे के बढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, संगति में रहना प्रियो, और तभी जाकर हम परमेश्वर के संग संगति कर सकते हैं। अगर इफिसी 4 अगर 23 से 24 पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है तुम्हारे मन के वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के, बाइबल में लिखा है नए हो जाने से लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तुम्हारे सारी चीजें, तुम्हारे मन की सब चीजें, जब वो बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारे आत्मिक स्वभाव के नए बन जाने से लिखा है प्रियो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ लिखा है। ये नए वर्ष जो है 2021 जो है हमारे लिए हमारे मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाना है, आत्मिक स्वभाव में बढ़ना है, बनते चले जाना है, और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है जो धार्मिकता और पवित्रता से सींची गई है। परमेश्वर यही चीज दिखाना चाहता है, पुरानी बातें से हटकर एक नई बातें सोचना है। हमारे मन के आत्मिक स्वभाव को फिर से नया हो जाना पड़ेगा, और यही संदेश हम सब के लिए परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातें, पुराने घटनाओं को, प्राचीन बातों को छोड़ दो, उसे स्मरण मत करो प्रियो, परंतु लिखा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। हमारा मन, हमारा स्वभाव नए बनते चले जाए, जिससे हम परमेश्वर इसे पसंद करे और परमेश्वर में आशीष दे प्रियो। नए मनुष्यत्व को पहन लो, 2020 में नहीं परंतु अब 2021 में हम सब नए मनुष्यत्व को धारण करें, नए वस्त्र से धारण करें, जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य को, धार्मिकता और लिखा पवित्रता से सींचा गया है। ऐसे वस्त्र हमारे परमेश्वर अपने अनुग्रह से देना चाहता प्रियो 2021 में। मुझे विश्वास है यह नया साल पुरानी बातें को स्मरण न करने का है। परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातें स्मरण मत करो, जो बीत गए सो बीत गया, हमें आगे के देखना है, हमें उस गोल या हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य तक बढ़ना है जो हमारे खुदावन ने हमारे लिए रख छोड़ा है। हमारे लिए जो इनाम रखा है उसे अवश्य परमेश्वर देगा प्रियो। और अपने मन के लिखा है कि आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाइए, और यही परमेश्वर कह रहा है। और नए वस्त्र जो परमेश्वर का धार्मिकता का वस्त्र जो हमें देगा, जो लिखा है धार्मिकता पवित्रता से सींचा गया है, परमेश्वर हमें सबको प्रदान करे। आप सबको ये नए वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर की कृपा दे आप सब पर होए, और आप सब जो है एक नई आशा के साथ, एक नए आशा का संचार होते हुए, एक नई ताजगी के साथ, उमंग के साथ 2021 पे हम सब बढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सबको जय मसीह की, आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीषें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हुए। आमीन, आमीन और आमीन।